एकादशी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत की भूमिका निभाती है। इसको करने से क्या फायदे मिलते हैं, इसको करने की विधि क्या है, कब मनाई जाएगी उत्पन्ना एकादशी, इसको करने से आपको क्या फल प्रदान होगा, उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो सके। उत्पन्ना एकादशी के उत्पन्न होने की कहानी। इस दिन भगवान विष्णु से पैदा हुई एकादशी के बारे में एक कथा सुनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हो गया। इस एकादशी का विशेष महत्व है, जिसके कारण यह हिंदू धर्म में विशेष तौर पर मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्नान आदि सभी फलों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से तन मन निर्मल होता है। इस व्रत से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी में दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी में व्रत रखने वाले जातक के इस जन्म से लेकर पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कब और क्यों मनाई जाती है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथाओं में से एक माँ एकादशी के जन्म के साथ ही इस बात से संबंधित है कि उन्होंने भगवान विष्णु को एक राक्षस से कैसे बचाया। सतयुग में मुरा नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान इंद्र और उनके रत्नों को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद सभी देवगण मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने और मदद लेने का सुझाव दिया। देवताओं से सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मुरासिर के काले शासन को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके दौरान मुरासिर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित किया जा सकता था। युद्ध से थककर भगवान विष्णु अपने ध्यान से जागे तो मुरासुर के मृत शरीर को देखकर उन्होंने सुखद आश्चर्य किया। इससे प्रसन्न भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम देते हुए कहा कि जो लोग उनकी पूजा करेंगे उनको शुभ फल प्राप्त होगा, उनके सभी पाप नष्ट होंगे। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू ज्योतिष में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शुद्ध मन और इरादे से व्रत रखते हैं उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है या करना चाहता है उसे उत्पन्ना एकादशी के उपवास से शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु ने माँ एकादशी की सहायता से मुरासुर को पराजित किया था। इस एकादशी को भगवान विष्णु के संबंध में परिभाषित किया गया है। माँ एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की परंपरा एक ही दिन की जाती है। इस एकादशी के अनुष्ठान का पालन करने से आपके जीवन के अतीत और वर्तमान दोनों के सभी पाप धुल जाएंगे। आप मोक्ष के करीब पहुंचेंगे। यदि कोई इस दिन व्रत रखता है, यह व्रत सभी त्रिदेवों का व्रत रखने के समान है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें सूर्योदय से ही शुरुआत करनी चाहिए और अगले दिन तक जारी रखना चाहिए। इस दौरान भोजन करने से बचें और अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान करें। व्रत समाप्त करने से पहले दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोज से पहले आपको उपवास का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अनुष्ठानों का पालन न करने से किसी भी भ्रम या डर से बचने के लिए कई भक्त एकादशी के एक दिन पहले से ही अपना उपवास शुरू करते हैं या केवल सात्विक भोजन करते हैं। भक्त दान के रूप में कपड़ा, पैसा, भोजन दान कर सकते हैं या अत्यधिक फलदायी होता है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि। आइए जानते हैं कि कैसे आप उत्पन्ना एकादशी में
किस तरीके से पूजा करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। व्यक्ति साफ कपड़े पहनता है और भगवान कृष्ण की पूजा करता है। इसके बाद वे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। पूजा के लिए भगवान गणेश और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्तियों को रखा जाता है। तुलसी की मंजरी भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, रोली और अक्षत चढ़ाया जाता है। इसके बाद माँ एकादशी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद आरती करें, प्रसाद बांटें। देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रसाद के तौर पर एक विशेष भोग तैयार किया जाता है और उन्हें चढ़ाया जाता है। भक्ति, मंत्र उच्चारण और गीत इस पूजा का हिस्सा है। याद रखें, पूजा बिना किसी गलत इरादे से साफ दिल और दिमाग से की जानी चाहिए। पूजा के बाद माँ एकादशी के जन्म से जुड़ी उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ उत्पन्ना एकादशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सनातन धर्म का विस्तार करें। जय श्री राम।